नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो देखते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या है कि पूर्णतः जैविकी कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन है। यानी कि भारत का पूर्णतः जैविकी कृषि वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन है। ठीक है, इसके पहले क्या था, इसके पहले तक पूर्णतः जैविकी कृषि वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो पहला राज्य बन गया था 2016 में ही, जो कि क्या था, वह था सिक्किम राज्य। ठीक है, यानी कि भारत का पहला राज्य था जो कि पूर्णतः जैविकी कृषि वाला पहला राज्य बना था सिक्किम 2016 में। अब क्या बना है कि पूर्णतः जैविकी कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन है। तब कौन सा है, अब हो गया आंसर लक्षद्वीप। ठीक है, अब आंसर कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। तब लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं कि लक्षद्वीप में क्या है। तो यहाँ की जो मुख्य फसल है लक्षद्वीप को क्या है, यहाँ की जो मुख्य फसल वो है नारियल। ठीक, और जो लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बागवानी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, बागवानी, और जो नारियल है क्या है, नारियल भी एक बागवानी फसल है। यहाँ पे लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा क्या है, बागवानी फसलें उगाई जाती हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। ठीक, और लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, यानी कि यह है अरब सागर में। कहाँ पड़ेगा लक्षद्वीप, भारत के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, और लक्षद्वीप में अब चैनल है जो कि अलग करता है एक दूसरे को। तो लक्षद्वीप में सबसे 8 डिग्री चैनल, जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव को किससे, मिनिकॉय से। 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को मिनिकॉय से। और फिर से 9 डिग्री चैनल अलग करता है किसको, यानी कि 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को किससे, लक्षद्वीप से। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं आगे और क्या ऑप्शन में, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी क्या है, पुदुचेरी यानी कि इसके बारे में पढ़ते हैं। यह 100% भारत का ऐसा पहला है जहाँ का हवाई अड्डा क्या 100% सौर ऊर्जा से संचालित हुआ है। यानी कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में कोई भी हवाई अड्डा कह सकते हैं कि भारत का पहला हवाई अड्डा जो है कि क्या है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित। ठीक, अब पुदुचेरी जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में। 3 राज्यों में इसके जिले हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कौन कौन से जिले हैं, तमिलनाडु में आपके हो गए, एक तो हो गया आपका पुदुचेरी, एक हो गया कराईकल। ठीक, और उसके बाद कौन सा राज्य है आपका, आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, यनम जिला। उसके बाद केरल, केरल में माहे। ठीक है, केरल में क्या हो गया, माहे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, यानी कि अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या, पोर्ट ब्लेयर, PORT, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पे स्थित है, यानी कि यह है साउथ अंडमान पे, साउथ अंडमान पे। ठीक है, साउथ अंडमान पे कहाँ स्थित है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह साउथ अंडमान पे स्थित है। अब यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल यह किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल है किसके किसके भी, यानी लिटिल अंडमान
और कार निकोबार के बीच में क्या है 10 डिग्री चैनल है। कार निकोबार बार के बीच में फिर से आपका पड़ जाएगा, इसके बीच में पड़ जाएगा दक्कन पास, जो कि दक्कन पास है किसके किसके भी, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान। और साउथ अंडमान पे क्या है, साउथ अंडमान पे ही जो अंडमान निकोबार है उसकी राजधानी स्थित है कौन से, पोर्ट ब्लेयर राजधानी साउथ अंडमान पे स्थित है। फिर से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे स्थित है, तो है आपका इंदिरा पॉइंट जो है वह कहाँ पे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ, कार निकोबार पे। ठीक है, ये कितना पड़ेगा, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट, कितना 6 डिग्री 4 मिनट पे पड़ेगा। अगर पूछा जाए कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कहाँ से कहाँ, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कह सकते हैं कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक है, यहाँ पर आ गया 36 डिग्री 37 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, अब भारत का आप कहेंगे कि अगर भारत का पूरा का पूरा जो है देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पूरा का पूरा देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है, जो कि यह कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पड़ेगा, गुजरात में, और 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। ठीक, कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। अब फिर से देखिए, सबसे दक्षिणतम बिंदु तो हो गया इंदिरा पॉइंट, जिसे क्या कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट यानी कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट, जो कि फिर से, और सबसे उत्तरतम बिंदु है उसे क्या कहेंगे, इंदिरा कॉल, यानी इंदिरा कॉल कहेंगे। ठीक है, अब कौन सा है ऑप्शन, अब हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या है, ठीक है, यानी चंडीगढ़ क्या है, यह राजधानी है किसकी है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें का 4 ऑप्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, जो कि कहाँ पे है, यह है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, कौन सा, ए ऑप्शन है उत्तराखंड के कुमायूं जिला, बी है उड़ीसा का भुवनेश्वर, सी है मध्य प्रदेश का इंदौर, डी है तेलंगाना का हैदराबाद। तो पहला कौन सा ऑप्शन कौन सा हो गया इसका सही, यानी कि हो गया उड़ीसा का भुवनेश्वर। भारत का पहला पार्क कहाँ स्थापित किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कि हाल ही में IUCN के द्वारा किसी संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है, यानी कि किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है हाल ही में IUCN के द्वारा। ठीक है, तो IUCN क्या है, IUCN, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्या हो गया, नेशन। ठीक, इसका हो गया ऑफ नेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, IUCN का हेडक्वार्टर इसका है ग्लैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। ग्लैंड कहाँ पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है ग्लैंड।
इसके संस्थापक कौन है? IUCN के, IUCN के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक हैं जूलियन ऑक्जले हैं, यानी कि जूलियन ऑक्जले। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड। और फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका मोटो क्या है? मोटो IUCN का मोटो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है कि हाल ही में IUCN के द्वारा किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया? कौन सा है? हिमालयन ट्रिलियम है। ठीक है, किसको घोषित कर दिया गया? तो हिमालयन ट्रिलियम को। अब बी ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है सांभर झील। ठीक है, तो सांभर झील कहाँ पे स्थित है? सांभर झील आपका राजस्थान में। ठीक, और फिर से सांभर झील राजस्थान में, जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ठीक है, ये राजस्थान में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। हिमालयन ट्रिलियम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हिमालयन ट्रिलियम का वैज्ञानिक नाम है इसका ट्रिलियम गोवैनियनम। ठीक है, और ये किन किन राज्यों में पाया जाता है? पहाड़ी राज्यों में पाया जाता है, जो अल्पाइन वाला क्षेत्र है, शीतोष्ण वाला, तो वहाँ पे पाया जाता है। कौन कौन से ऐसे राज्य उस वाले श्रेणी में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? सबसे पहले आ जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा आएगा? उत्तराखंड। इसके बाद कौन सा आएगा? सिक्किम। यानी कि यह 4 राज्यों में पाई जाती है यह प्रजाति। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा? भारत में 2 नए चिड़ियाघर बनाए गए हैं, ये किस राज्य में है? ऑप्शन क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, अब बिहार में क्या नाम पड़ा है उसका नालंदा जिला में, बिहार का नालंदा जिला में है। आज जब नालंदा जिला में है तो इसका क्या नाम रखा गया? राजगीर चिड़ियाघर सफारी। ठीक, और कौन सा है? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? यहाँ बनाया गया शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश का 9वां है, यानी कह सकते हैं आप यूपी का कौन सा है? यह 9वां है, शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। कहाँ है? गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन सही हो गया ए, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक, अगला क्वेश्चन। पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार लॉन्च किया गया, यानी पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार कहाँ पे लॉन्च किया? बेंगलुरु में। कौन किए हैं? किया गए थे कौन? रक्षा मंत्री। कौन है? रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने किया। ठीक,
अगला क्वेश्चन, कानपुर, इसका ऑप्शन क्या है? मद्रास में, नैनीताल में, कानपुर में। कानपुर का देखते हैं, जो कानपुर है यहाँ पे मतलब वो भारत का सबसे बड़ा क्या है? चमड़ा उद्योग। कानपुर में भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है। दूसरा चीज, भारतीय दलहन यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय कहाँ? कानपुर में। ठीक। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं इसको। किसे? कानपुर को, जो कि क्या है? उत्तर भारत का। ठीक, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को। ठीक है, ये हो गया कानपुर। अगला क्वेश्चन है कि औसत आयु के अनुसार, औसत आयु के अनुसार भारत सबसे युवा देश है, यानी विश्व में औसत आयु के अनुसार जो है भारत विश्व में सबसे युवा देश है। तो वो औसत आयु कितनी है? तो कितनी औसत आयु? 29 वर्ष। ठीक है, यानी भारत सबसे क्या है? अभी नौजवानों का देश है। अगला, भारत नेविगेशन प्रणाली में मान्यता पाने वाला कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि भारत चौथे नंबर का देश है, चौथे नंबर का देश है। ठीक है, नेविगेशन प्रणाली में मान्यता पाने वाला। अब देखते हैं कि पहला कौन सा है, कहाँ गया? सबसे पहला तो हो जाएगा अमेरिका, नेविगेशन प्रणाली में मान्यता पाने वाला कौन सा है? यानी जीपीएस, जिसका है क्या है? जीपीएस। उसके बाद कौन है? रसिया, यानी कह सकते हैं दूसरा कौन सा है? रूस। रूस का क्या है? रूस का आपका है क्या पड़ेगा? ग्लोनास, रूस का ग्लोनास। उसके बाद आ जाएगा चीन, कौन आ जाएगा तीसरे नंबर पर? चीन। चीन का क्या है? चीन का है बाइडू, बाइडू। ठीक है, क्या? बाइडू। उसके बाद क्या? यूरोपीय संघ, चौथा कौन सा? यूरोपीय, चौथा यूरोपीय संघ। ठीक है, इसका क्या है? गैलीलियो, कौन? गैलीलियो, गैलीलियो। ठीक है, पांचवा कौन सा है? पांचवा है भारत। भारत का क्या है? IRNSS। ठीक है, IRNSS। ठीक, इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने क्या इसका रख दिया था? मोदी जी क्या इसका नाम रखे थे? नाविक, यानी नाविकों को समर्पित किया था, इसका नाम क्या रख दिया? नाविक। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि भारत नेविगेशन प्रणाली में मान्यता पाने वाला कौन सा देश है? चौथा देश है। देखिए यहाँ पांचवा नंबर का है, लेकिन ये देश में जब पूछा जाएगा तो चौथे नंबर का। क्यों? क्योंकि यूरोपीय संघ में क्या है? कई सारे देश शामिल हैं, जो कि ये कहाँ है? यूरोप महाद्वीप के। ठीक है, तो इसमें कई सारे देश शामिल है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत नेविगेशन प्रणाली में जो कि मान्यता पाने वाला चौथा देश है। पहला हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया रूस, तीसरा हो गया चीन, और चौथा कौन सा गया? भारत। ठीक है, अब वैसे नंबर के अनुसार कौन सा आ जाएगा? यूरोपीय संघ भी आ जाएगा। तो यूरोपीय संघ में कई सारे देश हैं, इस वजह से क्या है? भारत चौथा देश बन जाता है वो देश के रूप में। अब ये देखते हैं इसे मान्यता कौन देता है। तो मान्यता यानी मान्यता कौन देगा? WWRNS। ठीक है, WWRNS क्या है? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन
सिस्टम के एक घटक के रूप में मान्यता है ये, ठीक है। वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक, मान्यता दी गई है। अब मान्यता कब दी गई? नवंबर 2020 में, ठीक है, नवंबर 2020 में इसको मान्यता दी गई। अब ये क्या है? जो नेविगेशन प्रणाली अपना नाविक, ये क्या है, यानी ये क्या कार्य करेगा? भारतीय समुद्री सीमा जो है ना, उसमें क्या करेगा? वहाँ इसका उपयोग किया जाएगा। कहाँ पे? भारतीय समुद्री सीमा, ठीक है, से लगभग 1500 किलोमीटर तक, ठीक है, लगभग 1500 किलोमीटर तक हिंद महासागर में इसका उपयोग किया जाएगा। कहाँ पे? हिंद महासागर में उपयोग किया जाएगा, ठीक। अब अगला देखते हैं। ये हो गया कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। क्या? भारत नेविगेशन प्रणाली में मान्यता पाने वाला चौथा देश है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत नेविगेशन प्रणाली में मान्यता पाने वाला चौथा देश है, ठीक। तो इसके पहले के 3 देश कौन से हैं? अभी अभी हम लोग चर्चा किए, तो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस और चीन है। अमेरिका, रूस और चीन है। चौथा कौन सा हो गया? भारत हो गया, ठीक, चौथा भारत, ठीक। नेक्स्ट, भारत का पहला मास गार्डन उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी भारत का पहला जो मास गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मास गार्डन का उद्घाटन यह हुआ आपका उत्तराखंड के नैनीताल जिला है, यानी कि कुमायूं में, ठीक। कहाँ पे? कुमायूं में, ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल जिला कुमायूं में किया गया। यहाँ पे कौन से? यहाँ पे 2 अभ्यारण्य है, यानी कि 2 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? एक तो पड़ेगा आपका राजा जी टाइगर रिजर्व, और एक कौन सा? कार्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने निम्न में से किसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? ठीक है, किसे दे दिया बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा? ते हैं कौन? पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को दर्जा दिया है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक। यूनेस्को के बारे में देखते हैं, यानी कि यूनेस्को क्या है? यूनेस्को, ठीक, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस कहाँ पे? फ्रांस का शहर और राजधानी, ठीक है। जब इसका स्थापना हुआ था, तो इसका स्थापना कब हुआ था? IUCN का स्थापना कब हुआ था? यानी 16 नवंबर 1945 को। कहाँ पे? लंदन कहाँ? ब्रिटेन, ठीक है। इसके हेड कौन है? इसके जो हेड डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक, कौन हो जाएंगे? यानी ऑड्रे अजोले, ठीक। अब देखते हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये 11वां है, ये 12वां है। पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा पाने वाला, यानी कि इसके पहले जो है 11 क्या हो चुके हैं? बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि हाल ही में यूनेस्को ने निम्न में से किसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? पन्ना टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया, जो कि यह 12वां है बायोस्फीयर रिजर्व का। क्यों? क्योंकि क्या है, यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का ये 12वां है। इसके पहले जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 11वां मान्यता प्राप्त कर चुका है, ठीक है।
ये कौन सा, तो 12वां। अब भारत में वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मतलब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, टोटल 18 है। ठीक है, जिसमें से 12 को क्या मिल चुका है, 12 को मिल चुका है बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ आएगा, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में है। ठीक, नोकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य, नोकरेक वन्यजीव जो अभ्यारण्य कहाँ आएगा, मेघालय में। नोकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, मेघालय में। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भारत का ये बिहार का एकमात्र है जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, वाल्मीकि। ठीक है, तो कहाँ का है, बिहार का। अब बिहार में कहाँ स्थित है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण, बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है क्या, वाल्मीकि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा 100% सौर ऊर्जा से संचालित हुआ। ठीक है, इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुदुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, यह जो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ है, बेंगलुरु में। अब महिला के सबसे लंबी उड़ान, जो महिला पायलटों की जो सबसे लंबी उड़ान हुई थी अभी, तो कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो हुई थी सैन फ्रांसिस्को से, सैन फ्रांसिस्को से लेके कहाँ तक हुई थी, बेंगलुरु तक। ठीक, अब बेंगलुरु का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, यानी कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हुई थी। ठीक है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हुई थी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कुशीनगर जो हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश का जो पूर्वोत्तर जिला है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका पड़ जाएगा दिल्ली में। यह कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, तो इसका किया गया असम के जोगी घोपा में। ठीक है, असम के जोगी घोपा में इसका उद्घाटन किया गया। अब इसका उद्घाटन कौन किया है, इसका उद्घाटन कौन किया, तो इसका उद्घाटन किए हैं तो वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, कौन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, यानी कि किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को, इन्होंने किया इसका उद्घाटन। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया इसका उद्घाटन। ये वाला क्वेश्चन एक बार MPPSC में पूछा हुआ था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, हालांकि उसमें जो ऑप्शन था वो सही नहीं था, तो इस वजह से, लेकिन उसको क्या, उस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो ये आपका पड़ जाएगा कौन सा, जोजिला सुरंग, कौन सा है, जोजिला सुरंग। ठीक है, यह किसको किसको जोड़ती है, यह जोड़ती है श्रीनगर को, किससे जोड़ती है, लेह से। ठीक है, कौन सा, जोजिला सुरंग। इसे कैसे याद करते हैं, देखिए एक ट्रिक बताते हैं आपको इसे याद करने का, जोशीले। ठीक है, जोशीले। ठीक, जो से क्या हो जाएगा, ये दर्रा भी है ना, जो से क्या हो जाएगा, यानी कि जो जिला, सी से क्या हो जाएगा, श्रीनगर, ले से क्या हो जाएगा, ले। ठीक, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, यह जो है ना भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग क्या, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, और ऋषिकेश में जो है ना एक नया स्टेशन बना है, क्या उसको नाम दिया गया, नया योग नगरी, नया योग नगरी रेलवे स्टेशन। ठीक है, अटल टनल, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय का था अटल टनल, जो कि नींव रखे थे वो।
देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया कहाँ पे? जो देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल है। ठीक है, केरल। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्या कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, और कैसा पढ़ाया वाला। ठीक है, तो इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, इसके आगे कब कल आएगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू।